सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय हरमोहन धवन के सुपुत्र और आम आदमी पार्टी के नेता विक्रम धवन ने अपने घर में कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी के लिए एक जबरदस्त और बड़ा कार्यक्रम कर उन लोगों को जोरदार तमाचा जड़ दिया है जिन्होंने धवन परिवार को मनीष तिवारी और कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की से दूरी बढ़ाने के लिए परपंच रचते हुए हल्ला मचाया था कि विक्रम धवन जल्द ही भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी सूचना मिल रही है कि कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी के चारों तरफ कुछ ऐसे लोगों का एक जमावड़ा है, एक चक्रव्यूह है जो तिवारी के नजदीक किसी को भी नहीं आने देना चाहते हैं। ऐसे परपंचियों की हालत ऐसी है जिसके पास ना तो एक भी समर्थक है और ना ही एक भी वोटर, साथ में ऐसे ही घूमते हैं जैसे पूरा शहर उसी के इशारे पर चल रहा है। इसलिए ऐसे परपंचियों से न सिर्फ उम्मीदवार को बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी बचने की सलाह कुछ राजनीतिक पंडितों ने दी है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इसका असर उम्मीदवार और नेताओं के ऊपर क्या पड़ता है ऐसे परपंचियों से। अब आप इस पूरी रिपोर्ट को देखें कि किस प्रकार से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय हरमोहन धवन के सुपुत्र विक्रम धवन के कार्यक्रम में लोगों की भीड़ उमड़ी और किस तरह से उत्साह देखा गया और लोगों ने यह बात कही कि हर हाल में मनीष तिवारी का चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीतना जरूरी है, तभी शहर का विकास होगा और पिछले 20 सालों में जो शहर की दुर्दशा हुई है उससे बचा जा सकेगा। तो देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को किसने क्या कहा। सबसे पहले सुनते हैं विक्रम धवन को और उसके बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष तिवारी को। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, तिवारी जी ने आगे भी जाना है। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आप यहां आए अपना टाइम निकाल के। मैं इतना ही बोलूंगा, पिछले 10 साल से जो चंडीगढ़ में होता है वो आप सबके सामने है। किरण खेर लगातार 2 बार जीती यहां से भाजपा से। काम क्या है वो आप सबके सामने है। वो मिलना तो दूर की बात, वो चंडीगढ़ में ही नहीं मिलते थे, मुंबई में ही बैठे थे। अब बदलाव का टाइम आ गया है। तिवारी जी हैं हमारे पास, एक वो कैंडिडेट जो लोकल ही नहीं हमारे बीच चंडीगढ़ में पैदा हुए हैं। जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं उसी स्कूल में तिवारी जी पढ़े हैं, यहीं के हैं और हम सबको समर्थन तिवारी जी को देना चाहिए। चंडीगढ़ के बहुत मसले हैं, वो अगर गिनाने लग जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, चंडीगढ़ के अंदर भाजपा एक बहुत अलग तरह की चीज हर इलेक्शन में निकालती है। उनका कहना है कि भी अगर सेंटर के अंदर जो सरकार आती है उसी को ही वोट देनी चाहिए आपको। लोकल डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार की बातें करते हैं। इनकी तो डबल ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद भी चंडीगढ़ के अंदर इन्होंने क्या काम करके दिखाया पिछले 10 साल के अंदर वो सबको पता है। तो वहां कौन सी सरकार है, यहां कौन है, उसका कोई लेना देना आपस में नहीं है। तो उसको बिना के आपने ये देखना है कि आप लोगों का काम कौन करता है चंडीगढ़ के अंदर, आप लोगों के साथ आपके काम करने के लिए कौन आपके साथ खड़ा है। आपने उस व्यक्ति को देख के वोट देनी है। तो मैं बस इतना ही आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भी इस बार भूल मत करना जो आपने पिछली 2 बार की है और अपनी कीमती वोट इस बार आम आदमी पार्टी के झाड़ू को नहीं देखना है अपने बटन दबाने के लिए। आपने वहां पंजा देखना है कांग्रेस का और उसी बटन पे दबा के मनीष तिवारी जी को बहुत वोटों से बड़े मार्जिन से हमने इनको जिता के यहां से पार्लियामेंट में भेजना है। और एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं सबका, कल नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं तिवारी जी, तो एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबको, जो भाई अभी आज सारे हमारे साथ बैठे हैं और जो अभी आए नहीं आ रहे हैं उनको भी मैं बोलूंगा कि कल हम सब ने सुबह तिवारी जी के साथ
वहां नॉमिनेशन फाइल करने जाना है बड़ी से बड़ी तादाद के अंदर, सब ने इकट्ठे होकर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मिसेस मनीष भवन का, तिवारी को। विष्णु जी का, उनके सारे परिवार का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे बुलाकर जो मुझे सम्मान दिया है, और इतनी बड़ी संख्या में आज पूरे शहर से यहाँ पे लोग एकत्रित हैं। मरहूम श्री हरमोहन धवन जी से और उनके परिवार से हमारे परिवार का बहुत पुराना संबंध रहा है, और धवन साहब से तो व्यक्तिगत तौर पर चाहे वो कहीं पे भी रहे हो, एक बहुत ही व्यक्तिगत और मधुर संबंध मेरा भी रहा है। कई बार इस घर में आने का मौका मिला है, उनसे राय लेने का मौका मिला है, मार्गदर्शन उन्होंने हमारा किया है, और सिर्फ शहर के बारे में नहीं, लेकिन बहुत सारे विषयों के ऊपर उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया है। और आज बहुत अजीब सा लग रहा है कि इस घर में उनके बगैर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पर ये जो सारे लोग आए हैं, ये उनको एक श्रद्धांजलि है कि जो बड़े दशकों तक उन्होंने इस शहर की और मुल्क की सेवा की है। और आज फिर से एक बार मैं विक्रम जी का, उनकी सत्कारयोग माता जी का, उनके सारे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ये चौथी लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने पहले 3 चुनाव अकाली दल भाजपा गठबंधन के खिलाफ लड़े, और मुझे याद है कि जब मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा था, तो जो अकाली दल भाजपा के मेरे प्रतिद्वंदी थे, सरदार चरणजीत सिंह ढिल्लों, हमारे परम मित्रों में से भी हैं, उन्होंने मेरे को चुनौती दी थी कि आओ हम खुले मंच के ऊपर एक बहस करते हैं और जनता पे ये फैसला छोड़ते हैं कि वो किसको लोकसभा में भेजना चाहिए। मैंने वो चुनौती स्वीकार की थी, और एक मंच नहीं, अनेकों मंच के ऊपर हम लोगों ने इकट्ठे होकर एक बहुत ही सिविलाइज तरीके से अपने विचार लोगों के सामने रखे, और ये परंपरा दूसरे और तीसरे चुनाव में भी जारी रही, चाहे प्रतिद्वंदी बदलते रहे। पर मुझे इस बात की हैरत है, और शायद ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, कि आज मुझे 14 दिन हो गए ये कहते भारतीय जनता पार्टी के मेरे बहुत ही सम्मानित प्रतिद्वंदी को कि आप, ये एक पढ़ा लिखा शहर है, इस शहर में सोचने वाले बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, बहुत जागरूक लोग हैं, तो समय का तकाजा ये है कि हम किसी भी न्यूट्रल नॉन पार्टीजन मंच पर इकट्ठे हों और अपने विचार लोगों के समक्ष रखें, और लोग ये फैसला करें कि किसकी प्रतिभा उनको पसंद है, किसको वो लोकसभा में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजना चाहते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे भाजपा के प्रतिद्वंदी आगे आगे हैं और मैं पीछे पीछे हूं, वो बहस के लिए मानते ही नहीं है। और मुझे ये सोच के हैरत होती है कि जो व्यक्ति मेरे से बहस करने से इतना कतराता है, वो उस सदन में जाके क्या करेगा जिसमें 543 बहुत ही मंझे हुए लोग बैठते हैं,
और जिनके तर्कों वितर्कों से इस देश के कानून और बहुत संवेदनशील राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बहस होती है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समय आ गया है ये तय करने का कि पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट को भी देखना जरूरी है कि चुनाव कौन लड़ रहा है, उसका क्या अनुभव है, क्या उसकी क्षमता है, क्या वो आपको सही प्रतिनिधित्व दे सकता है कि नहीं। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में, और ये मेरा अनुभव रहा है कि ये पार्टियों की लड़ाई में जो वहां के नुमाइंदे हैं वो कहीं पे धूमिल हो जाते हैं। और क्योंकि चंडीगढ़ शायद भारत में सबसे ज्यादा साक्षर शहर है, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मेरी बात तो वो सुन नहीं रहे हैं। यहां पे जो सिविल सोसाइटी के लोग आए हैं, बाकी जो संगठनों से संबंधित लोग आए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, आप उनको एक खत लिखिए, उनको आमंत्रित कीजिए कि वो आपके मंच पे आए, और अगर वो आने के लिए तैयार हो जाए तो मैं एक नहीं 100 बहस करने के लिए तैयार हूं। इस चुनाव के जो मुद्दे हैं वो सबके सामने हैं। इस चुनाव के मुद्दे हैं लोकतंत्र को बचाना, क्योंकि और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि श्री संजय टंडन और श्री अनिल मसीह एक ही सिक्के के दो पहलू, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और जिस तरह से इस शहर में लोकराज का कत्ल किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, दिन दिहाड़े बेईमानी की गई, वो तो अगर उच्चतम न्यायालय दखल अंदाजी ना करता तो इनका जो षड्यंत्र था वो कामयाब हो जाता। मैं हमारे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथियों को, लकी जी यहां पे बैठे हैं और बाकी आम आदमी पार्टी के साथी बैठे हैं, मैं इनको दाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जिस हिम्मत और जिस दृढ़ता के साथ वो लड़ाई लड़ी और यहां पे लोकतंत्र को बचाया। दूसरा बड़ा मुद्दा संविधान बचाने का है, क्योंकि ये लोग जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, जिसके तहत हम ऐसे इजलास करते हैं, अपनी बात खुल के कहते हैं, वो संविधान को खारिज कर अपना संविधान लागू करना चाहते हैं। जो संविधान नहीं होगा, इट विल बी अ वन पार्टी स्टेट, एक राजनीतिक दल का यहां पे वर्चस्व होगा। और तीसरा, चंडीगढ़ एक प्रतीक है इस भारत का, जहां पे हर धर्म, हर समुदाय, देश के हर कोने से लोग आके रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, अमन शांति से रहते हैं, दे लिव इन पीस एंड हार्मनी विद ईच अदर। वो जो ख्याल है भारत का, जिसको अंग्रेजी में आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उसको पिछले 10 साल में कमजोर करने की हर कोशिश की गई है। उसकी हिफाजत करने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक रही चंडीगढ़ के विकास की बात, अब मैं जो 10 साल यहां सांसद रही हैं, हमारी सहयोगी थी लोकसभा में, वो एक महिलाएं हैं, और जो हमारी अपब्रिंगिंग रही है वो मुझे इजाजत नहीं देती कि उनके बारे में कोई मैं अपशब्द इस्तेमाल करूं, पर वास्तविकता यह है कि चंडीगढ़ पे ध्यान नहीं दिया। वास्तविकता यह है कि चंडीगढ़ के जो मुद्दे थे, मैं पड़ोसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था, वो भी मुझे उठाने पड़ते थे, क्योंकि वो शायद उनकी दिलचस्पी नहीं थी या उनकी कुछ और मजबूरियां थी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।